दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अशोक लीलैंड का ना जनरेटर है। देखिए जनरेटर ये काम करता है, मतलब अगर लाइट चली गई ना तो जनरेटर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। जिस रिसोर्ट में मैं काम करता हूँ ना, वहाँ रिसोर्ट में कम से कम 100 रूम है, 100 या 95 रूम तक रहता है। 95 रूम हो जाता है, 95 रूम तो कम्प्लीटली फुल रहता है। पर ये जो आपको जनरेटर दिखा ना, ये जनरेटर ना अशोक लीलैंड का मुझे 2014 में दिया था ये जनरेटर। ये जनरेटर अशोक, अगर आपको ना अच्छा जनरेटर लेना हो तो आप ये अशोक लीलैंड का ले सकते हो। इसका मैं आपको प्राइस तो लाखों में रहता है, 5-10 लाख के ऊपर ही रहता है। पर ये जो है ना, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब आपका रूम कितना है, घर के लिए आपको इतना बड़ा जनरेटर की जरूरत नहीं रही। ये तो रिसोर्ट है, मतलब कम से कम 100-200 रूम जो रहता है ना उसी टाइम पे, तो उस हिसाब से ये ले लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है जनरेटर है, ये अशोक लीलैंड का है। इसके अंदर मैं एक आपको बोल देता हूँ, क्योंकि ये जो जनरेटर है ना, इसके अंदर ना आपको कम से कम डीजल है ना, वो डीजल इसको 300 लीटर, मतलब 300 लीटर डीजल हम लोग इसके अंदर डालते हैं, 300 लीटर। और ये एक स्टार्ट करने के बाद ना, एक ही बार जनरेटर स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट जनरेटर करोगे ना, तो कम से कम ना इसको ना, ये जनरेटर करेगा कम से कम आपको ना, मेरे हिसाब से 8 या 10 लीटर ये कम से कम स्टार्ट होने को में लगता है। 8 या 10 लीटर याद है, 8 या 10 लीटर, 8 या 10 लीटर ये स्टार्ट होने में कम से कम याद है। मतलब 4 या 5 लीटर आप पकड़ सकते हो, 4 या 5 लीटर आपको कम से कम ये स्टार्ट होने में लगता है खा लेता है। तो आप सोच सकते हो, अगर 1 घंटा ये चालू रखोगे हम, तो 1 घंटे में कितना जाता है एटलीस्ट। 1 घंटे में कम से कम 50 लीटर पकड़ लो आप, 50 लीटर मैं कम बोल रहा हूँ, 50 लीटर का रहता है। क्योंकि ये काफ़ी हेवी जनरेटर है। ये इसका मेन केबल है, ये देखो, ये जो है ना इसका मेन केबल है। यहाँ पे इसका मेन केबल, इसके लिए अर्थिंग का भी ना ऑप्शन 2 रखा है। वहाँ पे एक अर्थिंग है, ये देखो, यहाँ ये साइड, ये जो आपको नीचे का प्लेट जो दिख रहा है, ये अर्थिंग का प्लेट है। और उस साइड से ये देखो, वो उस साइड पे अर्थिंग का प्लेट रखा है। और यहाँ पे इसका मेन अर्थिंग का प्लेट है यहाँ पे। और इसका जो मेन चेंजर है ना, मेन चेंजर तो दूसरे साइड पे रखा है इसका मेन चेंजर। ये हम लोग अभी ऑटोमेटिक इसमें मोड पे है, मतलब लाइट चालू हो जाने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। तो जनरेटर जो रहता है ना उसका ये, मतलब अगर लाइट चली गई थी तुरंत स्टार्ट हो जाए। पर आपको चेंज ओवर मारना पड़ता है, हमारे इधर तो चेंज ओवर है, चेंज ओवर को मारना पड़ता है। तो दूसरी जगह पे जनरेटर जो रहता है ना उसका कंप्लीट फुल ऑटोमेटिक होता है। फुल ऑटोमेटिक मतलब क्या आता है, एक बार जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होने के बाद ना, तो 2 या 3 चेंज ओवर हो सकता है इसके अंदर। तो ये देखिए इसके अंदर ना, कम से कम याद रखिए, कम से कम डीजल जो है ना आपको कम से कम 300 तो डालना है, पर एटलीस्ट 90 लीटर तक तो आपको इसको रखना है। 90 लीटर तक, मैक्सिमम 90 या 95 लीटर तक आप उसको रख दें, उसके ऊपर नहीं रखना। 95 के ऊपर नहीं, मतलब वो बाहर आ जाएगा, पाइप जो है ना उसका, उससे बाहर आ जाएगा। तो ये जनरेटर के अंदर ना 2-3 फंक्शन इस तरह से है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जो जनरेटर है ना, आपको मतलब संभाल के ये करना है, मतलब चालू करने में इतना प्रॉब्लम ही नहीं। आप एक स्विच सा छोटा सा बटन रहता है, उस स्विच को ऑन करोगे तो ये जनरेटर स्टार्ट होता है। पर इसके अंदर ये क्या है, क्योंकि इसका जो बंद करने का जो बटन है ना, बंद करने का बटन जो रहता है ना, उसको एक ही बार आपको प्रेस करना है। एक ही बार प्रेस करोगे तो वो बस छोटा सा इंडिकेटर दिखाएगा, वो इंडिकेटर से वो बंद हो जाएगा। पर अगर आपने उसको डबल प्रेस कर दिया, डबल प्रेस, तो क्या होगा, डबल प्रेस करते हो तो वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, वो रिस्टार्ट होता है। एक बार रिस्टार्ट हो गया, मतलब गलती से कभी भी अगर बारिश में टाइम पे हम लोग जनरेटर बंद करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश रहता है, तो उसी टाइम पे हम लोग गलती से डबल प्रेस कर देता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर डबल प्रेस कर दिया ना, तो जो जनरेटर जो रहता है ना, वो जनरेटर वो रिस्टार्ट होता है, मतलब अपने आप रिस्टार्ट होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ना एक साइड में एक ऑप्शन रहता है, वो साइड में जो जनरेटर के जो ब्लेड रहता है, ब्लेड को थोड़ा आगे ब्लेड ये रहता है, उसका एक ऑप्शन रहता है। उसको खींचने के बाद ना जनरेटर आपको बंद पड़ता है। मतलब वो एक इमरजेंसी है, इमरजेंसी स्विच भी रहता है। देखो यहाँ पे ना वो दिखा दो, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, मेरे को ग्लास के सामने जो राउंड वाला ब्लैक कलर का आपको राउंड दिख रहा है, वहाँ पे एक इमरजेंसी स्विच है उसका। वहाँ पे इमरजेंसी स्विच को भी आप दबा के स्विच जोर से दबा के इमरजेंसी बंद। उसके बाद साइड में एक जो ब्लेड जो रहता है, उसके साइड में एक ये रहता है स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग को खींचोगे ना,
तो जनरेटर बंद होता है। और अगर रिस्टार्ट हो गया जनरेटर ना, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर स्टार्ट करने जाओगे तो वो चालू नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्यूज जाएगा। याद रखिए, जनरेटर जो रहता है उसका फ्यूज चला जाएगा, उसको आपको फ्यूज को भी चेंज करना है। सब याद रहे, अगर जनरेटर स्टार्ट करना तो आराम से स्टार्ट करो, क्योंकि उसका जो ब्लेड जो रहता है वो काफ़ी हेवी रहता है। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर ये ना है, वो आपको सबसे डीजल को सही तरीके से चेक करके रखना है। 10% से नीचे आपको जाना ही नहीं है। देखो 10, अगर ये 10% डीजल से नीचे चला जाएगा नहीं, अगर ये बंद हो गया ना, तो रिस्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जनरेटर के लिए। सबसे पहले अगर जनरेटर स्टार्ट करो तो अच्छे तरीके से जनरेटर को चेक कर लीजिए, डीजल कितना है उसको देख लीजिए, उसके अंदर कूलन कितना है, कूलन को सबसे इम्पोर्टेंट। और जनरेटर जो रहेगा ना, बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे बाद चालू होने के बाद आपको कूलन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि कूलन का जो ये रहता है ना ऊपर का ढक्कन, वो बहुत ज़्यादा हीवी रहता है, उसको आप ओपन ही नहीं करना। उसको ठंडा होने दे, उसके बाद कूलन को आप डाल सकते। सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर कूलन रहता है। उसके बाद डीजल है, डीजल तो 10% तो आपको लाना ही नहीं है, 10% तक तो आना ही नहीं चाहिए। कम से कम 50%, 60% तो आपको रखना है, एक बार डीजल को चेक करना है। तो यही रहता है जनरेटर के अंदर। तो ये देखिए ये अगर अच्छा क्वालिटी का, मेरे हिसाब से हाँ, ये 2014 में लिया था, अब भी तक इसका कुछ कंप्लेंट नहीं है। आई थिंक अगर मैं इसका प्राइस के बारे में बात करूँ ना, प्राइस तो उसी टाइम पे इसका 1,00,000 रुपये